अस्सलाम वालेकुम। स्प्रिंग 25 कैप 3 क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है और इसमें इंशाअल्लाह मुझे लगता है जैसे पास रेट देखा था 62% इसमें पास रेट है। बच्चों को भी प्रॉब्लम एग्जाम में ज़्यादा नहीं आई। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी। डिटर्मिन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर द ईयर, आने वाला साल 2025, उसके लिए ईओक्यू निकालने को कहा गया है। 7 नंबर का सवाल है। TRM uses a single raw material for the production and stores it in nearby rented warehouse. During the year 2024, 1.6 million units were purchased at 750 per unit. रॉ मटेरियल के यूनिट्स 2024 जो गुजर गया उसमें कितने खरीदे गए। ख्याल रखना है ईओक्यू हमने 2025 का बनाना है। फ्यूचर पीरियड के लिए ईओक्यू कैलकुलेट किया जाता है, पास के लिए नहीं। विद एन एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ 64,000। तो पिछले साल ऑर्डर क्वांटिटी 64,000 थी और डिमांड्स जो हमने परचेज की क्वांटिटी, डिमांड नॉट नेसेसरली परचेज जो क्वांटिटी वो 1.6 मिलियन थी। टीआरएम इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट रिलेटेड टू ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग ऑफ रॉ मटेरियल। ईओक्यू में ऑर्डरिंग होल्डिंग कॉस्ट की जरूरत पड़ती है, उसमें डाटा दे दिया। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, वेयर हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 45,000 पर ऑर्डर एंड इंश्योरेंस कॉस्ट 2% ऑफ परचेज कॉस्ट। ये जनाब सालाना खर्चा उसने बता दिया है और ये उसकी डिटेल बता दी कौन सी फिक्स है कौन सी वेरिएबल है। TRM's new finance manager believes that some of these costs can be reduced significantly if each order is based on EOQ. In this respect, he has gathered the following information relating to 2025। 2025 में अब क्या होने जा रहा है उसने कहा। एनुअल वेयर हाउस रेंट वुड कंप्राइज 3 लाख प्लस 15 पर यूनिट फॉर स्टोरिंग ईच यूनिट। मतलब उसने कहा जी इसके दो हिस्से होंगे, एक फिक्स और एक वेरिएबल। स्टोरेज कॉस्ट के दो हिस्से। यहाँ पे हमें सिर्फ एनुअल बताई गई थी, इसका ब्रेकअप नहीं दिया गया था। नीचे उसने 2025 के लिए ब्रेकअप दे दिया। रॉ मटेरियल प्राइस एंड यूजेज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20% एंड 25%। मतलब यूजेज हमारी जो थी 16 लाख थी, उसने 25% बढ़ना है और प्राइस जो हमारी थी 750, उसने 20% बढ़ना है। ठीक है जी, वो डिटेल भी आ गई अगले साल के लिए। इंश्योरेंस कॉस्ट वुड रिमेन 2% ऑफ परचेज कॉस्ट। वो इंश्योरेंस कॉस्ट 2% ऑफ परचेज कॉस्ट ही है, बट ये ख्याल रखना है परचेज कॉस्ट हमारी बढ़ रही है तो इंश्योरेंस कॉस्ट पर यूनिट हमारी बढ़ जाएगी। एनीवेज, ऑल अदर एक्सपेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% ड्यू टू इन्फ्लेशन। TPL मेंटेन सेफ्टी स्टॉक ऑफ 8,000 यूनिट्स। अच्छा जी, हमसे कहा गया ईओक्यू निकालिए। जैसे मैं आपको सिखाता हूँ ईओक्यू कहा गया तो सबसे पहले तो ईओक्यू का फार्मूला सामने लेके आइए और उसके हिसाब से जो वैल्यूज हमें चाहिए वो ढूंढ लीजिए। तो जनाब हम ईओक्यू का फार्मूला अपने सामने लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग 25 की। तो हम लेते हैं जी ईओक्यू का फार्मूला। इट इज़ 2COD ओवर CH। ये वैल्यूज अब हम ढूंढने चलते हैं। CO हमें चाहिए, हमें D चाहिए, हमें CH चाहिए। 3 वैल्यूज आ जाएंगी तो हमारा ईओक्यू मिल जाएगा। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद CO, कॉस्ट पर ऑर्डर। और हमें पता है ये होती है वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर। वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर के बारे में क्वेश्चन में पिछले साल का डाटा कुछ दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट थी 7,50,000। ये परचेज डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट है, बट हमें तो वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए। तो क्या करें, इसको नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड कर दो। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पिछले साल थे 16 लाख, हमने क्वांटिटी खरीदी थी और 64,000 का एक ऑर्डर था जनाब। यहाँ से हमें पता लग जाता है कि पिछले साल के हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने थे। तो वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड विद नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ईयर, ये मेरे पास पिछले साल की वेरिएबल कॉस्ट आई है भाई, बट मुझे तो अगले साल की चाहिए। उसके लिए उसने कहा कि अगले साल की वेरिएबल कॉस्ट में 10% इजाफा होगा। तो जनाब 10% इजाफा डाल दीजिए तो अगले साल की वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास आ जाती है 82,500 पर ऑर्डर। और फिक्स जो कॉस्ट ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट है दैट इज इरेलीवेंट, ईओक्यू में वो इस्तेमाल नहीं की जाती। लीजिए जी, मेरे पास CO आ गया। अगली बात डी की है। डी होती है एनुअल क्वांटिटी टू बी परचेज फ्रॉम द सप्लायर। पिछले साल हमें बताया गया है कि हमने पिछले साल सप्लायर से खरीदे थे 1.6 मिलियन और हमें कहा गया है अगले साल हमारी यूजेज रिक्वायरमेंट ने तो 25% बढ़ जाना है। तो जनाब ये तो 25% इजाफा आ गया यूजेज में। अब इन्वेंट्री में चेंज का जिक्र नहीं है बेटा। यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी वो मेन सेफ्टी स्टॉक 8,000 उसने कहा है,
तो उसने ये नहीं कहा कि सेफ्टी स्टॉक 8,000 अगले साल आपने खरीदना है, उसने कहा जी कंपनी मेंटेन करती है, मतलब पहले ही कंपनी के पास 8,000 पड़ा है, अगले साल नहीं खरीदना, अगले साल तो जो इस्तेमाल करना है सिर्फ वो ही खरीदना है। यहाँ पे सिर्फ आपने ये ध्यान में रखना होता है, अगर वो कहे स्टॉक में इजाफा होना है तो जो इजाफा है वो आपको अपने अगले साल की कंजम्पशन में डी में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे उसने ऐसी कोई बात नहीं की कि अगले साल इन्वेंट्री में सेफ्टी स्टॉक में इजाफा होने वाला है, ठीक है। तो हमारा परचेज जो हमने क्वांटिटी सप्लायर से खरीदनी है वो सिर्फ कंजम्पशन के लिए करनी है, और वो जनाब ये आ गई आपकी 2 मिलियन गालबन, यहाँ से ये यूनिट्स टर्म में बात हो रही है जी, 2 मिलियन यूनिट्स हमारे डी के बन गए। और इसके बाद रहेगी जी बात सी एच की। सी एच होती है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। हमें होल्डिंग कॉस्ट के रेफरेंस से यहाँ पे दो कंपोनेंट्स दिए गए हैं, एक स्टोरेज विच इज 15 रुपीज पर यूनिट, उसने क्लियरली बताया, और दूसरी है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ने कहा ये 2% ऑफ द परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस हमारी होगी 750 में 20% इजाफे के बाद उसका 2% आप ले लीजिए इंश्योरेंस कॉस्ट लीजिए जनाब, ये 15 जमा ये फैक्टर जमा करें तो ये आपकी 33 रुपीज़ आपकी आ जाती है सी एच। लीजिए जी डाटा आपके पास है, इनको अब आप फार्मूला में फीड करें और ई ओ क्यू आपके पास ऐसे करके आया। तो ये एक आसान तरीन सवालों में से एक सवाल था, ई ओ क्यू कैलकुलेट करने में अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, डाटा हमारे पास आ जाए तो ठीक है जी। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी हमारा, जैसे भाई मुझे लेके 6-7 मिनट हुए इस क्वेश्चन को, 1 मिनट और मैं लगा लूँ कैलकुलेशन को हल करने में तो 8 मिनट लगा लें। तो ये 7 नंबर का सवाल है, 8 मिनट में बड़ी आसानी से हल होते हैं। मुझे लगता है 62% बच्चे पास हुए, तो वो थोड़ी सी गंदी परफॉर्मेंस है, इसमें तो जो बच्चा पढ़ के गया उसको पास होना चाहिए। चलेगा, हम यहाँ से ये सीख सकते हैं शायद फिर 60-65 बच्चे, 60-65% बच्चे तैयारी करके जाते हैं पेपर की, बाकी बच्चे वैसे ही ज़रा पार्टी करने जाते हैं, क्योंकि जिसने जिसने पढ़ा होगा कैफ 3 उसको ये सवाल यू क्यू का करना आना चाहिए, कोई चैलेंज इसमें था ही नहीं, ठीक है जी। तो थैंक यू जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मुलाकात होती है।